सत साहिब दर्शकों, क्या हो यदि आप अपने जीवन में तमाम भक्ति साधनाएं कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके ऊपर दुखों का पहाड़ ज्यों का त्यों बना हुआ है, आपके जीवन में सुख और शांति का अभाव है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान अलवर के निवासी हंसराज जी की। हंसराज जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे और हनुमान जी को इष्ट रूप में पूजते थे। दर्शकों, इतनी भक्ति साधना करने के बावजूद भी इनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। इनके परिवार की हालत इतनी खराब थी कि हंसराज जी की रातों की नींद और दिन का चैन हमेशा उड़ा ही रहता था, क्योंकि इनके ऊपर कर्ज का बहुत बड़ा भार था। दर्शकों, आज हंसराज जी का कहना है कि आज मेरी जिंदगी पूर्ण रूप से बदल गई है। मेरे परिवार में खुशियां लौट आई हैं और मुझे मेरी सभी समस्याओं का समाधान मिल गया है। दर्शकों, हंसराज जी इन सभी खुशियों का और सभी समस्याओं के समाधान का श्रेय संत रामपाल जी महाराज को दे रहे हैं। दर्शकों, आइए जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हंसराज जी को ऐसा कौन सा उपाय बताया जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं। सुनते हैं हंसराज जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम हंसराज दास है। सर कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं विलेज पोस्ट परवैनी, तहसील रैनी, जिला अलवर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2013 फरवरी में 22 फरवरी को लिया था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले वैसे मैं मुख्य रूप से हनुमान जी का पुजारी था और बाकी हमारे घर में कुल देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रेत है, अऊत है। उसके अलावा हमारे पिताजी राधा स्वामी जी से जुड़े हुए थे करीब 20-22 सालों से। तो हम क्या है कि हमसे गांव में ये कहा जाता था कि भाई जिनके पिताजी या फिर जिनके मुखिया जिस भी गुरुजी से जुड़े हैं तो आप भी उन्हीं से नाम दीक्षा ले लीजिए। लेकिन मुझे क्या है कि एक्चुअल में वहाँ पर ना तो कुछ समझ में आया। मैं पढ़ा लिखा भी था, मैंने काफ़ी कुछ क्वालिफिकेशन भी किया हुआ था, मैंने बीटेक वगैरह किया हुआ है एजुकेशन में, लेकिन मुझे वहाँ पर एक भी कुछ समझ नहीं आया कि शास्त्र के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, क्या कुछ नहीं कह रहे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। बाकी सत्संग सुनता था मैं, हाँ, लेकिन अगर कुछ दिनों मुझे संत रामपाल जी महाराज अगर नहीं मिलते तो शायद हो सकता था कि मैं राधा स्वामी जी से ही जुड़ जाता। सर जैसा कि आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे तथा आपके पिताजी राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, तो सर इन सभी भक्ति साधनाओं से क्या आपको कोई लाभ भी हुआ? सर लाभ कुछ नहीं मिला, बल्कि ये कि हमारे घर में दरिद्रता बढ़ती जा रही थी और घर में एक अशांति बढ़ती जा रही थी और पिताजी मेरे खूब मेहनत करते थे दिन रात और घर में इतनी बीमारियां थी जिनके बारे में सोच नहीं सकता था। छोटा भाई, हम 4 भाई हैं, पिताजी हैं, मम्मी हैं और अभी बाद में शादी, उसके बाद तो सदस्य बढ़ चुके हैं, लेकिन उस टाइम हम 6 सदस्य थे। हम 6 सदस्यों में से कोई भी सुखी नहीं था और इतनी बुरी स्थिति थी कि हमारे घर में पिताजी अगर 5,000 कमाते थे मजदूरी करके तो 10,000 का हमको खर्चा तैयार मिलता था। और उसके अलावा इतनी महंगी पढ़ाई, उस टाइम पे पिताजी ने मेरे को कर्जा कर करके डिप्लोमा करवाया गवर्नमेंट कॉलेज से, फिर बीटेक करवाया, फिर एमटेक करवाया, काफ़ी कुछ करवाया, तो बहुत सारा कर्ज भी हो चुका था और कोई किसी प्रकार का कोई लाभ मिलने का नाम नहीं ले रहा था। कि रात में हमको बुरे बुरे सपने आते थे, मतलब सपने में भी हमको चैन नहीं था और जब भी हम सोते थे हमको जैसे हम थोड़ी देर सोए, नींद आई, फिर ऐसा लगा पीछे से कोई आके खड़ा हो गया, फिर उसने धक्का मारा। यानी कि हमको रात में भी नींद नहीं, दिन में भी चैन नहीं और हमारी स्थिति बहुत गंभीर थी। हम अपने आप को ये मान चुके थे कि अब हम तो मरने वाले हैं, लेकिन बस धीरे धीरे हमारी स्थिति मतलब बिगड़ती गई और हम अपने आप को ये सोचते गए कि अब तो हमारा कुछ होने वाला नहीं है। तो हम यही कहने लग गए, मैं बजरंगबली को पूछता था कि ये बजरंगबली अब आप ही हो मेरे सब कुछ, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं। मैं एक टांग से खड़ी होकर बजरंगबली की भक्ति करता था, छोटा भाई भी एक टांग से अखंड, और जैसे अपना कौन सा उसमें एक पाठ सुंदरकांड होता है उसका पाठ करते थे हम सुबह शाम तीनों भाई मिलके। और पिताजी भी अपनी अपनी भक्तियाँ करते थे, दुनिया भर के आने टोट के जो भी थे सारे करते थे, हमसे हमको कोई भी लाभ नहीं मिला और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि हमने गांव में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं छोड़ा जिससे हमने कर्ज नहीं लिया। 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, और हर आदमी की सोच में ये हो गया था कि ये इंसान बहुत गंदा है, किसी को कर्ज भी वापस नहीं लौटाता और ये बहुत बेकार आदमी है। लेकिन वो स्थिति हमें पता थी कि हमारे साथ में कितनी बुरी हो रही थी, उसके बारे में बस या तो हम जानते थे या हमारे पिताजी जानते थे। मैं इतना पढ़ा लिखा था, कहीं भी एग्जाम देने जाता, जैसे ही पेपर में एंट्री करता तो वहाँ पे जाते मेरे सिर में बहुत भयंकर रूप से दर्द होने लग जाता और ऐसे लगता जैसे बिल्कुल पागल हो गया। और कहीं भी मैं जॉब करता तो जॉब के ड्यूरेशन में भी ये हुआ करता था, किसी भी आदमी से मैं झगड़ा करता, उसको गाली गलौज करता बिना किसी मतलब के, मतलब 24 घंटे भूत सवार रहता था, कहीं भी किसी झगड़ मरता, मतलब किसी भी मैंने जॉब को सही शांति पूरी तरीके से नहीं किए। तो मुझे लगा कि शायद हमारा जीवन अब निकट है
और एक दो शादी वाले आते तो पिताजी मैंने बोलते पिताजी अब शादी भी आप मत करो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बहुत मतलब ये लगा लो कि बहुत बुरी हो चुकी थी। और उसके बारे में ज़्यादा बखान अगर करूँगा तो मतलब ये मान लो कि आप खड़े थक जाओगे, इतनी बुरी स्थिति मतलब मेरी मतलब गंभीर हो गई थी हमारे पूरे परिवार की। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सबसे पहले तो ये कि मैं संत रामपाल जी महाराज शरण में आने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण तो ये था कि मैं उस परम पिता परमेश्वर जिसने मुझे इस मनुष्य जन्म दिया है, उसकी कृपा से मेरे अंदर शुरू से भक्ति की एक ललक थी। और मैं ये जानना चाहता था हु इज गॉड, कि वो गॉड कौन है, वो कहाँ रहता है और किस अवस्था में है और वो कैसे मिल सकता था। ये मेरा क्वेश्चन होता था जब भी मैं कहीं जाता, किसी साधु संत फकीर से मिलता तो उनसे मैं यही क्वेश्चन करता। इसी की खोज में मैं काफ़ी प्रयास किया। फिर धीरे धीरे मैंने एक दिन क्या हुआ कि मैं और भी संत, मैंने बताया राधा स्वामी का जो सत्संग था वो भी सुनता था और वहाँ भी जाता था, लेकिन वहाँ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने एक दिन सन 2008 में मैंने परमात्मा के सत्संग, अपने संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते थे और वो सुबह भी आते थे करीब 2-2 घंटे। तो उस पर वो सत्संग आ रहा था तो मैं उस सत्संग को सुनता था। और वहाँ पर ज़्यादातर वो क्या करते थे कि जो राधा स्वामी भी जो डेरा जो बाबा जयमाल जो भी उनका है, उनके बारे में पूरी डिटेल बता रहे थे कि ये कहाँ से इसका निकास हुआ है, कहाँ से ये आया है। तो मैं उसको देख रहा, तो मुझे ऐसे लगा था कि ये कोई सरकार के द्वारा भेजा गया एजेंट है जो हमको इस सच्चाई से अवगत करवा रहा है। तो मैंने पिताजी से कहा कि पिताजी देखो, ये जो इंसान है जो सामने बता रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि सरकार के द्वारा भेजा गया कोई एजेंट है। और उस टाइम पर मैं LIT इंजीनियरिंग कॉलेज अलवर में जो है वहाँ पर एक एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा था प्राइवेट। तो और उनकी शक्ल थोड़ी मेरे पिताजी से मिल रही थी, लेकिन वो तो बाद में पता लगा कि दुनिया के पिताजी हैं। तो मैंने कहा मैं पिताजी की शक्ल भी आपसे मिलती जुलती है और ये तो पूरी दुनिया की पोल खोल रहे हैं। मैंने ये तो कोई लग रहा है हमको गवर्नमेंट ने भेजा हुआ कोई एजेंट है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा जानना चाहिए। पर उसी टाइम फिर मैं 2008 में इंटरनेट की इतनी व्यवस्था थी नहीं। उसके बाद धीरे धीरे हमारी कंडीशन में बता रहा था पहले से खराब थी, वो होती गई। लेकिन मालिक हमारे जो परम पिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई कि 2013 में मैं चैनल देख रहा था। तो वहाँ पर जैसे ही मैंने चैनल देखा तो उस पर नीचे एड्रेस लिखा आ रहा था कि आप इस एड्रेस पर आप अपना नाम सेंड, जो भी अपना नाम पता सेंड करो तो आपको ज्ञान गंगा पुस्तक निःशुल्क आपके घर पे पहुँच जाएगी। और वहाँ पर आसपास ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं थी कि मैं किसी से बुक ले सकूँ। तो मैंने बड़ी जल्दी और बड़ी शीघ्रता से उस पुस्तक के उस पर मिस कॉल किया और मिस कॉल करके मैंने मेरा एड्रेस सेंड किया। लेकिन जैसे ही वो पुस्तक आई, मैं उस पुस्तक को लेते खुशी से आया। मैं दुखी बहुत था, लेकिन पुस्तक को लेने मुझे बहुत खुशी हो रही, क्योंकि मैंने उनके बारे में कुछ ज्ञान पढ़ा, कुछ समझा कि ये तो पूर्ण परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। उस पुस्तक को मैंने बिना किसी भी देरी किए हुए उसको मैंने 2 दिन तो लगाए, मैंने रात और दिन एक करके। मैं इतना परेशान था, पर पता नहीं उस पुस्तक को हाथ में लेते मेरे में ऐसे दम सा आ गया कि मैं उसको पढ़ता ही गया और 24 घंटों के अंदर पूरी पुस्तक को पढ़ डाला और मैंने पूरा कंक्लूजन निकाल लिया कि वास्तव में हु इज गॉड। तो फिर मैं अपने आप में एक संतुष्ट हो गया कि अब मुझे चलना चाहिए, तो यहीं संत रामपाल जी महाराज के पास ही जाना चाहिए। मैं तुरंत दोनों भाइयों को मेरे साथ में लेके वहाँ पे चले गए। वहाँ जाते ही हमने वहाँ पे नाम उपदेश लिया, हमने कुछ नहीं सोचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहला लाभ तो ये कि जो हमारी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी थी, भूत प्रेतों की जो बहुत भयंकर स्थिति थी, छोटे भाई का इसको बीएड करने की, मतलब इसने बीएससी कर लिया था उस टाइम पे, तो इसका बीएड में एडमिशन करवाना था। इस भरने के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई और प्रार्थना करवाने के बाद उन्होंने आदेश दिया कि आप एक ज्योति यज्ञ का संकल्प करें। तो जैसे हमने प्रार्थना की उसके तुरंत बाद एक घर पे ही एक आदमी आया, उन्होंने बोला कि भैया आपको अगर पैसे की जरूरत है तो आप ले जाओ। तो पिताजी ने उनसे पैसे ले लिए और लेने के बाद में उनको पैसा, हमने इसकी फीस भर दी। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि फीस भी भर दी। अब इसकी स्थिति भी गंभीर थी, क्योंकि उस टाइम हम भयंकर बीमार चल रहे थे। तो फिर भी हमको ऐसा लग रहा था कि शायद ये कॉलेज तो नहीं जा पाएगा। तो हमने वहाँ की प्रिंसिपल से बात की, देखो अभी इसकी स्थिति गंभीर है, कॉलेज नहीं आ पाएगा, आप इसको थोड़ा सा अभी इसको एब्सेंट मत करना, ये पेपर देने जरूर आ जाएगा, लेकिन अभी इसको आप थोड़ा सा व्यवस्था करके रखो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप फीस तो भरिए। तो मैंने फीस भरवाया, क्योंकि फीस का लास्ट डेट निकलने वाला था। उसके बाद फिर मैंने दोबारा से फिर संत रामपाल जी से प्रार्थना करवाई कि वहाँ पर ऐसे ऐसे कॉलेज में हो रहा है और उनको कॉलेज जाना, फीस भर चुकी है। उसके दूसरे दिन बाद देखा कि मेरा छोटा भाई बिल्कुल एकदम परफेक्ट होकर बस में जा रहा है और वहाँ पर आराम से स्कूल उसने पूरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया। तो सबसे पहली बात थी कि कॉलेज उसने करने लग गया, हमारा टाइम वेस्टेज नहीं हुआ और हमारी तीनों की स्थिति, तीनों भाइयों की, माता पिता की जो भी स्थिति थी, वो सारी बीमारी, सारी जो टेंशन थी वो सारी दूर हो गई और वो लगभग 1 महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। उसके बाद फिर दूसरी कंडीशन आती थी हमारी आर्थिक कंडीशन की, कि हमारा कर्जा हर गली में हुआ पड़ा था।
तो हर गली में जो कर्जा था वो चुकने वाला को ऐसे तो था नहीं, क्योंकि हम में से किसी के पास रोजगार भी नहीं था। पिताजी मजदूर थे, छोटा भाई था उसने नाम लिया नहीं था, एक छोटा भाई था उसने वो शराब भी पीता था। बाकी अब हमसे कर्जा चुकने वाला था नहीं। अब वो कर्जा हमारा होता होता करीब 15 से 20 लाख का हो गया। अब हमको बड़ी समस्या हो गई, तो हमने उनके पास प्रार्थना करवाई कि हमारा ऐसे ऐसे कर्जा है और हमारा एक प्लॉट है वो बिक जाए तो हम मानेंगे बहुत परमात्मा की बहुत बड़ी दया होगी। हम संत रामपाल जी से प्रार्थना करवाई, तो संत रामपाल जी ने कहा कि आप पाठ का संकल्प कर लो और आपका मालिक दया करेंगे, भगवान दया करेगा। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना करवाई उसके तीसरे दिन ही हमारा प्लॉट का सौदा हो गया था। और वो प्लाट मैंने 3,65,000 का लिया था और जब बिका था, जब वो 6.5 लाख का बिका था 1 साल के अंदर, तो उसका कर्जा तो उसी से समाप्त हो गया। और उसके अलावा बाकी का जो कर्जा बचा वो फिर धीरे धीरे मैं नौकरी करना शुरू किया। मेरी नौकरी से कुछ हुआ, मैंने खुद ने 2015 में एक छोटा सा इंस्टीट्यूट डाला। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करवाई, तो मैंने एक छोटे लेवल पर इंस्टीट्यूट शुरू किया। उसका मात्र 3,500 रुपये रेंट था और वो भी मैं इधर उधर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ा कर वहाँ से पैसा कमा के वहाँ देता था। धीरे धीरे मेरे पास में एक स्टूडेंट आया, 2 आया, और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे मैं इधर उधर से किराया देता रहा। और आज मेरे पास में 2 साल के अंदर अंदर ऐसा उस गुरुदेव का, संत रामपाल जी महाराज का ऐसा चमत्कार हो रहा है कि मेरे पास कम से भी कम ये मान के चलिए कि 5 से 6 लाख का तो मेरे पास में रॉ मटेरियल है इंस्टीट्यूट के अंदर। और आज 500 से 700 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अलवर के अंदर लगभग सभी लोग उसको जानते भी हैं, सतसाई इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। और करीब मैंने काफ़ी बच्चों को नौकरी भी लगवा चुका हूं और उनकी बहुत बड़ी कृपा हो रही है मेरे पास में। कहाँ तो मेरे पास खाने को दाना भी नहीं था और मैं कर्ज में डूबा हुआ था, और आज मेरे पास पर मंथ का कम से भी कम, अगर मैं उस मालिक अगर वो झूठ नहीं बुलवाता है तो मैं सच बोल के बता रहा हूँ आपको कि कम से भी कम मेरे पास में इस टाइम पे पर मंथ का 4 से 5 लाख का टर्नओवर है। और जिसमें मैं करीब अगर सेविंग की बात करता हूं तो लाख सवा लाख तो सेविंग मेरा आराम से इजी वे में हो जाता है। यानी कि इतना मेरे पर इतना कृपा है कि उसके बारे में बखान करता करता नहीं भूल सकता, इतनी कृपा है मालिक की मेरे ऊपर। सर, कुछ लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं वे उनसे अंधश्रद्धा भक्ति के तहत जुड़े हैं। आपका क्या मानना है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं संत रामपाल जी जुड़ा हूँ और मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मैंने उनके सारे ज्ञान को पढ़कर और शास्त्र के अनुकूल साधना को देखकर मैं उनसे जुड़ा हूं। और जो इस तरह की जो बात कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह सकता हूं कि एक्चुअल में वो खुद लोग अंधश्रद्धा भक्ति की से तहत जुड़ रहे हैं। उनको इस तरह का ज्ञान नहीं है, वो शास्त्रों को नहीं देख रहे हैं। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि उनके लिए उनका खुद का क्वेश्चन का जवाब उनको खुद ही को मिल जाएगा। जिस भी चीज़ की या जिस भी देवी देवता की भक्ति वो कर रहे हैं, एक बार उसका हिस्ट्री जान लीजिए आप कि वो कहाँ से आया, कौन है। आपको उसी से पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो अंधश्रद्धा भक्ति की तरफ जा रहे हैं या आप जा रहे हैं। सर, आज संत रामपाल जी महाराज के प्रति कैसी आस्था है? मैं ये कहता हूँ प्रत्यक्ष को देख लीजिए। आज उनका एक भी शिष्य, उनकी इतनी बड़ी पावर काम कर रही है कि जो भी उनकी भक्ति मर्यादा में जो नियमों में जो है, उनको किसी को भी इतना सा भी कष्ट नहीं है। आज इतने एक्सीडेंट हो रहे, इतने भयानक दुर्घटना हो रही हैं, कहीं संत रामपाल जी महाराज के चेलों किसी को भयानक खरोच भी नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि वो आस्तिक हैं और वो पूर्ण परमात्मा की भक्ति दिला रहे हैं। केवल और केवल एक समाज को सपोर्ट करते हैं कि वो भक्त समाज को सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनको छुड़ाए। शादियां जो हो रही है बिना दहेज के हो रही हैं, और उनमें से एक मैं भी हूं। अभी मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली है और वो भी हम आपको बताएंगे, शादी के अंदर बिना दहेज के हम शादी करेंगे, 1 भी रुपये उसके अंदर लेन देन नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज ने बिना दहेज के कम से भी कम 2-4-5 हज़ार शादियां तो ऐसी जो मेरी नज़र में करवाई हैं, जहां मैं कम से कम 20-30 शादियों में तो मैं खुद अटेंड किया है और मैंने देखा है कि वहाँ 1 भी रुपये का लेन देन नहीं होता है। और अगर सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि उस चीज़ को पूर्ण रूप से अगर साकार कर रहे हैं तो संत रामपाल जी कर रहे हैं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि इस काम में आपको संत रामपाल जी का अवश्य रूप से आपको सहयोग करना चाहिए। और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान केवल कोरे नारे दे रहे हैं। ये सब आपका मिथ्या है, झूठ है, ये सब बकवास है। सर, आप भक्त समाज को और जो आज युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भक्त समाज को और युवा वर्ग को मैं सबसे पहला संदेश तो यही देना चाहूँगा कि भाई आज सबसे बड़ी जो कुरीति है, सबसे बड़ी जो कुप्रथा है, सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि नशा सबसे बड़ी समस्या। और मैं कहता हूँ इस टाइम पे कम से कम 90% हमारा देश में जो समस्या है वो नशे की वजह से है। और यदि आप नशा छुड़ाना चाहते हैं तो आपको संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना ही जुड़ना चाहिए। तो मेरा भक्त समाज से आखिरी यही निवेदन है कि भगत समाज
संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले और अपना कल्याण करवाए, क्योंकि वहाँ कल्याण कर आप जब संत रामपाल जी नाम उपदेश लेंगे तो ही आपको पूर्ण मोक्ष मिलेगा। बाकी संत साधु बहुत हैं, लेकिन वहाँ पर आपको पूर्ण मोक्ष नहीं मिल सकता है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकते हैं? हमारे संत रामपाल जी का सत्संग सभी चैनलों पर आ रहा है, बहुत सारे चैनलों पर आ रहा है। तो उसमें आप किसी भी चैनल पर नीचे पट्टी चलती रहती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। आप वहाँ से संपर्क करके नज़दीकी नामदान केंद्र पर जाकर आप नाम उपदेश ले सकते हैं और कोई भी शंका समाधान वहाँ से जाकर आप दूर कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।